हेलो साथियों, एसएम स्टडी ट्रिपल थ्री में आपका स्वागत है। साथियों, आज बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में जो काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए तो चलते हैं प्रश्न की ओर। क्या कहते हैं, किसी वस्तु को 425 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितनी इसे 355 रुपये में बेचने से हानि होता है। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ऑप्शन इस प्रकार की है: 385, 390, 395 और 400। चलिए साथियों, इसे बनाते हैं। उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करेंगे कि आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट जरूर करें। चलिए साथियों, इसे बनाते हैं। देखिए, पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे सीपी लिख लेते हैं। ओके, सीपी हुआ जो क्रय मूल्य। तो देखिए क्या कहता है, पहला 425 में वो क्या करता है, बेचता है। तो 425 हम लिख लिए, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, फिर उसे 355 में बेचता है, तो 355 लिख लिए। कहता है कि जब इस वस्तु को इस मूल्य पे जो खरीदा जो वस्तु उसे इसमें बेचता है तो जितना लाभ होता है, तो मान लीजिए कि हम लाभ 1 हुआ और ये लाभ जो है ना इसके हानि के बराबर है। फिर उसी वस्तु को 355 में बेचते हैं तो दोनों क्या होता है, बराबर होता है, लाभ हानि बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पे एक लाभ होता है तो यहाँ पे एक हानि होता है। अब क्या कीजिए साथियों, तो ये दोनों को घटाइए। तो जब एक में से हम -1 को घटाएंगे तो क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। अब क्या कीजिए, इसमें से इसको घटाइए तो कितना होगा, तो 425 में से जब 355 जाएगा तो क्या होगा, 90 होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सॉरी 90 नहीं होगा, 70 होगा। कितना होगा, 70 होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 का वैल्यू कितना, 70, ठीक है। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 35। 2 का वैल्यू 70। क्या कीजिएगा, इसमें से इसको घटाइएगा, घटाने के बाद जो होगा उसके वैल्यू किसके बराबर लिखेंगे, तो इस दोनों को घटाने के बाद में के बराबर। तो 425 में से 355 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 70 होगा। तो 2 का वैल्यू 70, तो 1 का वैल्यू 35। जब 1 का वैल्यू 35 हुआ तो क्या पूछ रहा है, सीपी ना, तो सीपी क्या होगा, अगर आप इसमें रखते हैं इस वैल्यू को तो क्या कीजिए, तो जोड़ दीजिए। तो 355 और प्लस में 35 कितना हो जाएगा, 390। या इसको इसमें रखिएगा तो उसको आपको घटाना पड़ेगा क्योंकि ये इससे लाभ हुआ है ना, यानी 35 इसमें फालतू है। तो चाहे इसमें रखिए या इसमें रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 390, जो ऑप्शन नंबर किस में है, बी में। ओके साथियों, चलो तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके साथियों, तो फिर हम अगले प्रश्नों की बात करेंगे। तो इस प्रकार के हैं, क्या कहते हैं, किसी वस्तु को 8800 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ इसी वस्तु को 7200 रुपये में बेचने पर होने वाला हानि की राशि के बराबर है। यदि इसे 9600 रुपये में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, जो MTS 2021 में पूछा गया है। ऑप्शन इस प्रकार की हैं: 20, 25, 18 और 10%। चलिए तो इसे बनाते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सीपी, क्योंकि सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सीपी ज्ञात करना है। उसी के बाद हम कोई लाभ या हानि हम प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए पहले क्या किया, 8800 में बेचा। उसके बाद क्या किया, 7200 में बेचा, ठीक है ना। तो 8800 पर जब बेचा तो जो लाभ हुआ, क्या हुआ, जो लाभ हुआ, मान लीजिए 1 लाभ हुआ, और वही लाभ जो है इस पे जो बेचा उसके हानि के बराबर है, यानी कि यहाँ पे 1 ले लीजिए, ठीक है। अब क्या कीजिए, दोनों को जो घटाइए, तो 1 में से माइनस से घटाएंगे तो कितना होगा, 2। तो क्या लिखेंगे, 2 का वैल्यू कितना, ये दोनों को घटाने के बाद। अब इस दोनों को घटाइए तो 8800 में से 7200 जाएगा तो कितना होगा, 8800 में से 7200 जाएगा तो कितना होगा, 1600। कितना हो जाएगा, 1600, ठीक है ना।
तो 2 का वैल्यू हम कितना लिखेंगे 1600। तो 1 का वैल्यू लिखिए तो 800। 2 का वैल्यू 1600 तो 1 का वैल्यू कितना 800। अब क्या कीजिए तो सीपी ज्ञात करना है, तो ये 800 को इसमें जोड़ दीजिए तो सीपी कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा सीपी हो जाएगा 7200 प्लस में 800 यानी कि 8000। ये 8000 रुपया जो है ये सीपी हुआ। अब क्या कहते हैं इसे 9600 में बेच रहा है। क्या कर रहा है 9600 में बेच रहा है। तो खरीदा कितना में 8000 में, बेच रहा है कितना तो 9600। लाभ क्या कितना हुआ तो लाभ हो रहा है, लाभ जो हो रहा है तो 1600। क्या हो रहा है 1600। जब लाभ 1600 हो रहा है तो लाभ प्रतिशत निकालिए, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा लाभ गुना में 100 बटावे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी कितना, क्रय मूल्य कितना है 8000। ये 00 से 00 कट गया, फिर ये 0 से ये 0 कट गया। अब कितना हो गया 160 बटा में 8 यानी कि 20%। यानी कितना 20% का क्या हुआ लाभ हुआ, 20% का लाभ हुआ, जो ऑप्शन नंबर ए में है। क्या किए सीपी मान लिए, पहला बेच रहा है तो 1 का लाभ होता है, दूसरा उसी को बेच रहा है तो कितना है 1 का हानि होता है। दोनों किस्म से घटाइए, घटाने के बाद कितना होगा 2 होगा ना। 2 का वैल्यू कितना, ये दोनों को घटाने के बाद उतना। 1 का वैल्यू निकालिए तो 2 का वैल्यू अगर 1600 तो 1 का वैल्यू 800। जब 1 का वैल्यू 800 हुआ तो इसमें जोड़ दीजिए सीपी निकल जाएगा, इसमें जोड़ देंगे सीपी निकल जाएंगे। उसके बाद क्या होगा तो उसे क्या करता है तो 9600 में बेच देता है। तो 9600 में बेचने के बाद कितना लाभ होता है 1600। जब 1600 लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत निकाल दीजिए, 1600 गुना में 100 बटा में 8000 काट के देखिए कितना आएगा 20%, जो इस सवाल का आंसर माना जाएगा। ओके साथियों, तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके साथियों, तो अगला सवाल की बात करेंगे तो एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो इस प्रकार की है। क्या कहते हैं 13,400 रुपये में वस्तु को बेचने से हुआ लाभ 11,600 रुपया में उसी वस्तु को बेचने पर हुए नुकसान के बराबर है। अगर 14,450 रुपये में बेचा जाए तो लाभ रुपये में क्या होगा। ऑप्शन इस प्रकार की है 200, 2520, 2500 और 2250। चलिए साथियों तो इसे बनाते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे सीपी, यहाँ पे लिखिए सीपी। उसके पहले क्या करता है इसे 13,400 में बेच रहा है। उसके बाद क्या करता है 11,600 में बेचता है। कहता है इसमें जो लाभ हुआ इसके हानि के बराबर है। तो मान लीजिए 1 लाभ हुआ और 1 हानि हुआ, ठीक है। जब घटाएंगे तो क्या होगा 2 होगा। 2 का वैल्यू कितना हुआ तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इस दोनों को घटाइए। तो जब 13,400 में से 11,600 घटाएगा तो कितना होगा तो 1800। 2 का वैल्यू 1800 तो 1 का वैल्यू निकालिए 900, ठीक है ना। 2 का वैल्यू 1800 तो 1 का वैल्यू 900, ये 900 के इसमें जोड़ दीजिए तो सीपी निकल जाएगा। तो सीपी कितना होगा तो 11,600 आप प्लस में 900, यानी कहने का मतलब कितना हो जाएगा 12,500। कितना हो जाएगा 12,500, ठीक है ना। 11,600 प्लस में 900 यानी कि 12,500। जब 12,500 तो सीपी हुआ। अब बेच कितना में रहा है तो 14,750 में। तो क्या कहता है तो कितना लाभ होगा तो 14,000। तो लाभ बराबर हो जाएगा 14,750 माइनस में कितना 12,500। तो 14,750 में से 12,500 घटाएगा तो कितना हो जाएगा, तो कहने का मतलब हो जाएगा आपको 2250। कितना हो जाएगा 2250, जो ऑप्शन नंबर किस में है डी में। ओके साथियों, क्या किए हैं इसको देखिए, एक लाभ हो रहा है एक हानि हो रहा है, ठीक है, यानी बराबर हो रहा है। दोनों क्या करें घटाइएगा, घटाने के बाद जितना होगा उसको बराबर लिखेंगे इस दोनों को घटाने के बाद में, ठीक है। तो दोनों को घटा करके कितना हो जाता है 1800। तो 2 का वैल्यू 1800 तो 1 का वैल्यू 900, 900 की इसमें जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा सीपी निकल जाएगा। सीपी निकल जाएगा उसको एसपी में से घटा दीजिए, लास्ट में जो बेचता है वो एसपी, यानी 14,750 में से बेचता है। तो 1450 में से 12,500 घटा 750 में से 12,550 घटाइए तो 2250 जो होगा
इस क्वेश्चन का आंसर माना जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें है, डी में। ओके साथियों, तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके साथियों, तो फिर हम अगले सवाल की बात करेंगे। तो इस प्रकार की है, क्या कहते हैं, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, लाभ प्रतिशत क्या है। ऑप्शन इस प्रकार की है, 20.1/3%, 20.1/2%, 44.2/3% और 33.1/3%। चलिए साथियों, तो इसे बनाते हैं। क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का 4/3 है, यानी कहने का मतलब है एसपी जो है वो सीपी का, एसपी जो है सीपी का कितना है, 4/3 है। तो अगर हम एसपी को यहाँ रखते हैं, सीपी को यहाँ लाते हैं, तो नीचे में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एसपी बट्टा में सीपी बराबर 4/3 होगा। कहने का मतलब है सीपी 3 हुआ, एसपी 4 हुआ। 3 का वस्तु 4 में बेचते हैं तो क्या होता है, 1 का लाभ होता है। 3 का वस्तु 4 रुपये में बेचते हैं तो 1 का लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत निकालिए, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, लाभ गुना में 100, यानी 1 गुना में 100, अब बटा में क्रय मूल्य कितना है, 3 है ना, तो 3। तो कितना हो जाएगा, 33.1/3% का लाभ होगा, जो ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। ओके साथियों, चलिए तो आज यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।